हे गाइस, दिस इज़ सुमन सुतार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 11th के सेकंड चैप्टर के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 12th के सारे वीडियोस हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है नीट के लिए वो हम उनमें कवर कर चुके हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमें स्टडी स्किल सक्सेस चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज आर यूज्ड बाय R.H. विटेकर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। विटेकर, R.H. विटेकर का नाम हम सबको पता होना चाहिए। उन्होंने एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को 5 फाइलम में बांटा था, 5 किंगडम में: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को बेस बनाया था। उसमें क्या क्या थे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरीके का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है, किस तरीके का है, ये बेस था। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट है, वेदर यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, कि उस ऑर्गेनिज्म का अपने जो नियरेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके साथ में कितना उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन थे या अलग अलग थे। जिनके कॉमन एंसेस्टर्स थे उनको पास पास रखा, जिनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं थे उनको क्या रखा गया? दूर दूर रखा गया। इसके अलावा भी कई कैरेक्टर्स को काम में लिया गया, जैसे कि सेल की स्ट्रक्चर जो हो गई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब, तो इन सभी को काम में लिया गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड plants into trees, shrubs, herbs and animals into two groups based on absence or presence of RBCs, ठीक है। कि इनिशियल जो क्लासिफिकेशन थे वो यूजेस के बेस पर थे, कि कौन सी चीज़ किस काम में आ रही है। मसाले कौन से प्लांट्स दे रहे हैं, हर्ब्स कौन से प्लांट्स दे रहे हैं, ठीक है, फाइबर कौन से प्लांट्स दे रहे हैं। बाद में जो फर्स्ट कुछ इनिशियल साइंटिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया, यानी कि प्लांट्स को और एनिमल्स को हमारे काम के आने के बेस पे नहीं, उनके कैरेक्टर्स के बेस पे जो क्लासीफाई किया, उनमें से एक थे एरिस्टोटल, जिन्होंने प्लांट्स को तो ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में बांटा और एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटा। वो ग्रुप थे इनेमा एंड एनेमा। इनेमा वो ग्रुप था जिस ग्रुप के अंदर बेसिकली क्या होती है? RBC क्या होती है? प्रेजेंट। और एनेमा कौन से थे? जिनके अंदर RBCs या रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? एब्सेंट। तो 512 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। ऐसे बैक्टीरियाज जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, और उनसे जो रिलीज एनर्जी होती है, उनको ऑक्सीडेशन करने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको वो काम में लेते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। वो बैक्टीरियाज जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उन बैक्टीरियाज को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। बेसिकली दोज बैक्टीरियाज आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। अगर वो बैक्टीरियाज अपना फूड खुद बनाने के लिए सनलाइट को काम में ले रहे हैं, सोलर रेडिएशंस को काम में ले रहे हैं, यानी कि फोटॉन्स को काम में ले रहे हैं, तो उनको कहा जाता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स सारे के सारे प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन बैक्टीरियाज कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाने के लिए फोटॉन्स की जगह दूसरे केमिकल्स को तोड़ करके एनर्जी लेते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज को क्या कहा जाता है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। और क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है एंड देन दे टेक द एनर्जी, ठीक है। 2 टर्म्स यहाँ पर और है, आर्की बैक्टीरियाज एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, या तो ये पैरासिटिक होंगे या क्या होंगे? सैप्रोफाइट्स होंगे। आर्की बैक्टीरियाज मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग अलग होता है और इनकी वॉल भी क्या होती है? अलग। जनरली ये कैसे होते हैं? आपके एनारोबिक। तो 513 क्वेश्चन जो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मीथेनोजेंस। सबसे पहली बात तो मीथेनोजेंस होते क्या? आपने इन्हें नाम सुना होगा कि जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो डंप को बनाने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर मीथेन प्रोड्यूस होती है और उस मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज कौन से होते हैं? मीथेनोजेंस, ठीक है। दे आर आर्की बैक्टीरियाज। येस, मीथेनोजेंस आर अ काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरियाज। दे लिव इन मार्शी एरिया। मीथेनोजेंस मार्शी, दलदली एरिया जो होता है जहाँ पे कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कुछ एनिमल के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर मिलते हैं। और ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, दे आर इन द लास्ट ऑप्शन, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स।
एनिमल्स जो कि सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं उनमें भी मिथेनोजेंस देखने को मिलते हैं। एंड द ऑप्शन नंबर सी देखिए, मीथेन इज देयर प्रीफर्ड कार्बन सोर्स। मीथेन जो है उनका कार्बन सोर्स है, नहीं मीथेन उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, इनके जो प्रेफर्ड कार्बन सोर्सेज होते हैं ये सेप्रोफिटिक बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ही काम में लेते हैं और उसको डिके करके ये क्या बनाते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। सो गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बोथ बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरियाज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये ध्यान रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसके लिए एक और टर्म काम में ली जाती है जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरियाज। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन, नो। साइनोबैक्टीरियाज और बैक्टीरियाज दोनों तरीके के हो सकते हैं, एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं। बोथ हैव क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी में तो क्लोरोफिल होता है लेकिन बैक्टीरियाज अगर ऑटोट्रॉफ और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है तो उनमें क्लोरोफिल होगा, एल्स देन उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। ठीक है, बोथ आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। यस, ये सही है क्योंकि दोनों आपके कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो उन दोनों के अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, टोटली एब्सेंट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरिया। दे आर मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सबसे पहला जो मेंबर था किंगडम था वो था मोनेरा। ठीक है, दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। ये भी सही है। बैक्टीरियाज के लिए कहा जाता है कि बैक्टीरियाज आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है सर्वव्यापी, कि जो बैक्टीरियाज हैं वो हर जगह मिलते हैं, अर्थ में हर जगह वो मिल सकते हैं चाहे वो कैसा भी एनवायरनमेंट हो। ठीक है, दे शो द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है बेसिकली क्योंकि ये इनके डाइजेशन में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी शामिल है। इनके डाइजेशन में जो नॉर्मल केमिकल्स होते हैं लाइक कार्बन, इनके डाइजेशन भी शामिल है और ये बहुत से वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ग्लूकोनिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, बहुत से वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इनेबल्स आर्कीबैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। आर्कीबैक्टीरियाज आर मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरियाज। ठीक है, जो सबसे पहले बनने वाले बैक्टीरियाज थे उनमें से कुछ आर्कीबैक्टीरियाज हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन मतलब 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक के टेम्परेचर को भी, मतलब 150 या 140 तक टेम्परेचर पे भी आर्कीबैक्टीरियाज देखे गए हैं। तो मोस्ट आर्कीबैक्टीरियाज जो हैं उनके डाइवर्स कंडीशन को सर्वाइव कर पाने की जो कैपेसिटी होती है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन देयर सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के पॉलीमर्स, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन या जो म्यूरिन होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन आर्कीबैक्टीरिया एंड बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज में सेल वॉल म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और आर्कीबैक्टीरियाज में ये कम्प्लीटली क्या होता है, एब्सेंट, कई कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, और वही पॉलीमर्स इनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए केपेबल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड, फॉर्म मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर कैटेगराइज्ड एज। ठीक है, जो बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि क्या बनाते हैं, कर्ड बना लेते हैं, दही बनाने वाले जो बैक्टीरियाज थे वो हम बता देते हैं। थोड़ा सा याद करो, हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की थी, वो कौन से थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस हो सकते हैं आर इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस की फैमिली हो गई। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियस वगैरह जो बैक्टीरियाज हो गई ये, और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कौन सी कैटेगरी में होते हैं, तो साइनोबैक्टीरियाज नहीं है, आर्कीबैक्टीरियाज नहीं है, ये बैक्टीरियाज जनरली कौन से होते हैं, दीज आर मेनली हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। ठीक है, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मेनली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखिए, लैक्टोबैसिलस है, अगर आपको और कुछ नहीं, लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। तो लैक्टोबैसिलस खुद से तो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहा। ठीक है, और लैक्टोबैसिलस का नाम हम सबने सुना हुआ है, इट इज़, ये साइनोबैक्टीरिया भी नहीं है, ये आर्कीबैक्टीरिया भी नहीं है। तो मिल्क उसको चाहिए, यानी कि
डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर वो बाहर से अडॉप्ट कर रहा है। तो दीज आर बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, और सबसे डाइवर्स वैरायटी इन्हीं की है, और इन्हीं में ही मोस्टली वो बैक्टीरियाज भी आते हैं जो कि डिजीज़ पैदा करते हैं। ठीक है, डिजीज़ अकरिंग बैक्टीरियाज भी ज़्यादातर कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन कोल्ड हाउसेज देन इन नॉर्मल कंडीशन, कि जो कोल्ड हाउसेज होते हैं, शीतगृह जिन्हें कहा जाता है, उनमें फूड को ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रोज़न मटर्स हम सब ने खाए होंगे, वहाँ पे फूड को ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है। घर के अंदर भी हम देखते हैं कि अगर चीज़ें बाहर पड़ी हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन वही चीज़ें फ्रिज के अंदर क्या होती है, थोड़े टाइम तक चल जाती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक वो फूड पड़ा रहता है। वाई? ठीक है, क्यों? क्योंकि ठंडे टाइम के अंदर इंसेक्ट कैन नॉट एंटर नो। फूड के ख़राब होने का मेन रीज़न होता है बैक्टीरियाज एंड फंगस। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन स्टॉप्स नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वो बहुत लंबे टाइम तक फ्रिज में भी पड़ी रहेगी कोई चीज़ 15-20 दिन के लिए, तो वहाँ पे भी उसमें फंगस या बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज़ रिड्यूस्ड, यस, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, बेसिकली रुकता नहीं है मल्टीप्लिकेशन, उसकी जो स्पीड है या फिर वो कंडीशन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली कम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ऑफ द प्रोटिस्ट्स? प्रोटिस्टा जो ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसमें कौन से देखने को मिलते हैं? तो प्रोटिस्टा में बाइनरी फिशन और बडिंग होता है, यस। ठीक है, बाइनरी फिशन तो बहुत कॉमन है, बडिंग भी उनमें कहीं में देखने को मिलती है। सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ये भी प्रोटिस्ट में देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन एंड सिस्ट फॉर्मेशन, ये भी देखने को मिलता है। तो प्रोटिस्ट में, क्योंकि प्रोटिस्ट में भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर भी वेरियस काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर सीन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। Which of the following pairs come under the group Chrysophyta? क्राइसोफाइट्स जो होते हैं उसके अंदर कौन सा ग्रुप आता है? प्रोटिस्ट को बेसिकली 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक थे क्राइसोफाइट्स, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, जिसमें से जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उसके अंदर आते हैं आपके डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ये याद ही करने हैं हमें, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि जो डायटम्स और डेस्मिड्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों डेस्मिड्स के लिए एक और टर्म काम में ली जाती है, डेस्मिड्स को ही हम क्या कहते हैं, गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ये प्रोटिस्टा को आगे और ज़्यादा क्लासेस में डिवाइड किया गया था, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, डायटम्स एंड डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गी जो होते हैं वो आते हैं क्राइसोफाइट्स के अंदर। Which group of fungi is commonly known as fungi imperfecti या imperfect fungi? फंजाई जो होती है वो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फंजाई का जो लास्ट ग्रुप है दैट इज़ द ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ एसेक्सुअल फेज़ या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फेज़ ही देखने को मिलती है, लेकिन जो परफेक्ट स्टेज जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनती है वो नहीं होती, यानी कि इनके जो मेंबर्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, टोटली एब्सेंट। ये भी हो सकता है कि अभी तक इनके मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर ही ना किया हो। तो क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकैरियन फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि डाइकैरियन कंडीशन क्या है। जब कोई भी फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, फंजाई में नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होता है, फंजाई में क्या कंडीशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज़ होता है। प्लाज्मो का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म और गैमी का मतलब हो गया फ्यूजन। साइटोप्लाज्म के 2 फंगस हाइफी है, दोनों फंगल हाइफी जो होते हैं पास पास आते हैं और दोनों के बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाती है और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। साइटोप्लाज्म के फ्यूज़ होने के बाद में कुछ टाइम तक फंजाई ऐसे ही रहती है, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम तक फंजाई ऐसी रहती है। उनके न्यूक्लियस जो होते हैं फ्यूज़ नहीं होते हैं, तो उन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं अलग अलग, जैसे ए और बी न्यूक्लियस हो गया, वो एक साथ रहते हैं।
तो जो फंगल सेल यूनिन्यूक्लिएटेड थी, एक केंद्र की अवस्था से वो किस में आ जाती है, बाई न्यूक्लिएटेड या द्विकेंद्र की अवस्था में। इसी को ही क्या कहा जाता है, डाइकैरियोटिक। ठीक है, जब उनके दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी के रिजल्ट के तौर पर क्या बनता है, जाइगोटिक न्यूक्लियस, और उस जाइगोटिक न्यूक्लियस में फिर आगे क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है कि प्लाज्मोगैमी, फिर कुछ टाइम तक प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, उसके बाद में कुछ टाइम तक दो न्यूक्लियस की कंडीशन में डाइकैरियोटिक कंडीशन में रहती है, फिर उसके बहुत टाइम के बाद में कैरियोगैमी एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस है ये मेन फीचर है एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ ग्रुप का। ठीक है, क्योंकि ये जो एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ ग्रुप है इनमें ये मेन फीचर देखने को मिलता है। और जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसे हिंदी में फलन पिंड कहा जाता है, वो इस डाइकैरियोटिक फेज के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लैम्प कनेक्शंस आर फाउंड इन, देखिए वैसे तो बच्चों अगर हमें याद रखना है तो हम सीधा सीधा सा याद रख सकते हैं कि क्लैम्प कनेक्शंस किस में देखने को मिलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ के ग्रुप में। क्लैम्प कनेक्शन होते क्या हैं कि जब बेसिडियोमाइसिटीज़ की जो सेल है वो डाइकैरियोटिक कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो डाइकैरियोटिक कंडीशन में आने के बाद में क्या प्रोसेस होता है कि वहाँ पर जब इस सेल को डिवाइड करना है, कि अगर ये सेल प्रेजेंट है, इस सेल को जब डिवाइड करना है तो ये अगली बनने वाली सेल के अंदर एक क्लैम्प के जैसे स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस ट्रांसफ़र हो जाता है। एक न्यूक्लियस इसी में पड़ा रहता है, दोनों न्यूक्लियस अपनी अपनी कॉपी बनाते हैं और ये कॉपी अगले में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और एक न्यूक्लियस वापस इस क्लैम्प से कहाँ पे आ जाता है, पेरेंट सेल के अंदर आ जाता है। एक काफ़ी लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट इन शॉर्ट बताने की ट्राई की है। तो ये जो कंडीशन होती है, ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, क्लैम्प कहलाती है। ये जो स्ट्रक्चर बनती है न्यूली फॉर्मिंग सेल के जस्ट और बेस पर और पुरानी मदर सेल के टिप के ऊपर, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, क्लैम्प। और ये किसका कैरेक्टर है, बेसिडियोमाइसिटीज़ के डाइकैरियोटिक माइसीलियम का कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि क्लैम्प कनेक्शंस किस में मिलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ में। और डोलीपोर सेप्टा जो होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, दीज आर ऑल्सो सीन इन बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ में स्पेसिफिक सेप्टा होता है जिनको क्या कहा जाता है, डोलीपोर सेप्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई आर फिलामेंटस विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्स विच इज़ जनरली आइडेंटिफाइड एज, कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली जो फंजाई होती है वो सारी की सारी कैसी होती हैं, फिलामेंटस, तंतु के जैसी होती हैं। कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन में से कौन से हैं, एल्ब्यूगो, म्यूकर, लाइकेन, ये सारी की सारी कैसी होती है, फिलामेंटस। लेकिन हमें सभी को पता है कि यीस्ट जो है वो कैसी है, यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, कभी कभी यीस्ट जो है, यीस्ट की जो सेल्स हैं वो आपस में इस तरीके से अटैच हो जाती है और सूडोमाइसीलियम बनाती हैं, लेकिन जनरली यीस्ट क्या है आपके, यूनिसेलुलर ही है और ये बिलोंग करता है कौन सी क्लास को, एस्कोमाइसिटीज फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोन्स बट आर प्लेस्ड इन फंजाई, क्यों, क्योंकि यीस्ट को प्रोटोजोआ नहीं मान करके क्या माना गया, फंजाई माना गया, क्यों। ठीक है, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। ठीक, इट हैज़ नो क्लोरोफिल, ये रीज़न नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल की एब्सेंस, ना तो फंजाई में क्लोरोफिल होता है ना ही प्रोटोजोन्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन हमारा। ठीक है, सम फंगल हाइफीज ग्रो इन सच अ वे दैट दे गिव द अपीयरेंस ऑफ सूडोमाइसीलियम, ये ऑप्शन सही है कि प्रोटोजोआ जो है वो माइसीलियम नहीं बनाता, लेकिन वैसे यीस्ट यूनिसेलुलर है, लेकिन यीस्ट के अंदर सूडोमाइसीलियम बनाने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। यीस्ट की जो सेल्स होती है कई बार आपस में एक साथ अटैच हो जाती हैं। ठीक है, और दे गिव अ फॉल्स अजम्पशन की, एक झूठा आभास देती है। ठीक है, ताकि ये कैसा लगता है, सूडोमाइसीलियम। इट हैज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन दोनों सिमिलर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। यीस्ट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। करेक्ट ऑप्शन तो हमारा इन चारों ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सेल वॉल की बात आई है तो हम बात कर लें कि सेल वॉल भी एक मेजर कैरेक्टर था जिसके कारण यीस्ट को फंजाई में रखा गया, क्योंकि फंगल सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, और यीस्ट में भी क्या होती है, सेल वॉल काइटिन की होती है। फंजाई भी सैप्रोफिटिक होती है, यीस्ट भी सैप्रोफिटिक होता है। फंजाई माइसीलियम शो करती है, यीस्ट कभी कभी अपनी लाइफ के कुछ स्टेज में सूडोमाइसीलियम शो करता है। ठीक है,
तो ये कैरेक्टर्स थे जिसके कारण यीस्ट को किस में रखा गया, फंजाई में। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंगस कंटेन्स सेल्स विथ 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट जीनोम। एक फंगस जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं और दोनों के जीनोम क्या अलग अलग। हमने बात की थी ये कंडीशन क्या कहलाती है, N+N। डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होता है, डाइकैरियोटिक फेज प्लाज्मोगैमी के बाद वाला। द न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज बट डिवाइड इंडिपेंडेंटली। न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होता लेकिन वो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली डिवाइड करते हैं एंड साइमल्टेनियसली एज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। दिस फंगस बिलोंग्स टू। जो पीछे का क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को ही घुमा के पूछा हुआ है कि ऐसा फंगस जिसके अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलती है, वो फंगस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो हमने अभी बात की थी, इसकी 2 मेन क्लासेस को ध्यान में रखना है, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर्स एक्सेप्ट। ठीक है, फंजाई जो होते हैं उसमें कई तरीके के स्पोर्स बनते हैं जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब। कौन कौन से, कोनिडिया, पेनिसिलियम हो गया, म्यूकर राइजोपस, ये सारे के सारे कोनिडिया बनाते हैं। ठीक है, ऊस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी फंजाई बनाते हैं, जूस्पोर्स भी बनाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है ऊस्पोर जो होते हैं ये किस दौरान बनते हैं, ऊस्पोर्स का सिंथेसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, ये टर्म आपको कैसे ध्यान रखना है, जो ऊ गैमिट होते हैं, ऊ गैमिट्स होते हैं फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट के लिए टर्म काम में लेती है ली जाती है कई बार ऊ गैमिट्स। तो ऊ गैमिट्स के फ्यूज़न से, ऊ गैमिट्स के मेल गैमिट के साथ में फ्यूज़न से जो बनने वाला स्पोर होता है, यानी कि जो जाइगोट होता है, बेसिकली ऊ स्पोर किसको कहा जाता है, जो जाइगोट होता है उसी को ही क्या कह दिया जाता है कई बार, ऊस्पोर। तो ऊस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं, बाकी के तीनों किसके दौरान बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनने वाले हैं। यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो जूस्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, इनके अंदर फ्लैजुलम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ फंजाई लैक सेक्स ऑर्गन्स बट द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप। कि फंजाई में जब प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी का प्रोसेस होता है तब प्लाज्मोगैमी होने से पहले फंगाई में कुछ गैमीट्स बनने के लिए स्ट्रक्चर बन जाती हैं। ठीक है, जिनको कह दिया जाता है सेक्स ऑर्गन। लेकिन ऐसी फंजाई है जिसमें इस तरीके के कोई भी गैमीट्स जो होते हैं, मेल गैमेटेंजियम या फीमेल गैमेटेंजियम नहीं बनती है। वो फंजाई की जो फिलामेंट है वो फिलामेंट डायरेक्टली ही एक दूसरे के पास पास आते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं। इन दोनों के बीच की जो वॉल होती है वो कैसे हो जाती है, डिज़ोल्व, और इनके बीच में आपस में क्या हो जाता है, प्लाज्मोगैमी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ऐसी फंजाई कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, तो उस ग्रुप का नाम जो है हमारा, वो ग्रुप कौन सा है, बेसिडियोमाइसिटीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाम नहीं दे करके क्या दिया हुआ है, अलग अलग उनके जो कॉमन नेम्स हैं वो दिए गए हैं। फाइकोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ का वैसे कॉमन नेम क्या होता है, एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज़, देखिए फाइको टर्म जो होती है वो एल्गी से रिलेटेड है, तो फाइकोमाइसिटीज़ एल्गल फंजाई। फंजाई इम्परफेक्टाइज होती है वो कौन सी होती है, डिट्रोमाइसिटीज़ की फंजाई। ब्रैकेट फंजाई या इसे कहा जाता है पफ बॉल्स या मशरूम, ये बिलोंग करती है बेसिडियोमाइसिटीज़ को। और सैक फंजाई जो होती है वो कौन सी होती है, एस्कोमाइसिटीज़ की। ठीक है, तो फिर 529 का करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज़ या ब्रैकेट फंजाई। Assume that 2 normal hyphal cells of different fungal mating types unite। ठीक है, ये वही बात हो गई कि एक दो अलग अलग फंगल हाइफीज हैं, उनकी जो सेल्स है वो आपस में क्या हो जाती है, यूनाइट हो जाती है, जुड़ जाती है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द सेल बिटवीन दीज सेल्स विल डिजॉल्व प्रोड्यूसिंग अ। ठीक है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जब ये सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, आपस में फ्यूज़ हो गई, दोनों माइसीलियम थे, दोनों माइसीलियम अलग अलग कैरेक्टर के थे, इनकी जो सेल्स हैं आपस में फ्यूज़ हो गई। फ्यूज़ होने के बाद में अब ये जो सेल है, जिस सेल के अंदर दोनों का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ए का भी है और बी माइसीलियम का भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सेल जो है किसको डेवलप करेगी, तो हमने अभी बात की थी, इस सेल से क्या बनती है, डाइकैरियोटिक फेज जो होती है वो बनती है, विच इज़ अ हेट्रोकैरियोन कंडीशन। ठीक है गाइस, डाइकैरियोटिक के अंदर डिफरेंट कंडीशन होती है। डाइकैरियोटिक होती है
n+n कंडीशन, ठीक है, और एक कंडीशन होती है हमारी 2n कंडीशन, ठीक है। 2n कंडीशन एक अलग चीज़ है जिसमें कि एक ही न्यूक्लियस होता है जो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होकर के, जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है, 2n कंडीशन में होता है, ठीक है। जब फंजाई आपस में फ्यूज़ हो जाएगी, कैरियोगैमी हो जाएगी, उसके बाद में जो जाइगोट बनता है दैट विल बी 2n, जिसे कहा जाता है डिप्लॉइड कंडीशन। n+n का मतलब क्या है, दो मोनोप्लॉइड न्यूक्लियस साथ साथ रह रहे हैं लेकिन आपस में ये फ्यूज़ नहीं हुए। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। एनाबिना, इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक एनाबिना, ये नाम हम सब ने सुने हुए। एनाबिना एक तरीके का किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया में मिलती है। अमीबा इज़ अ प्रोटोजोअन, सही है। गोनियोलॉक्स जो होता है वो एक तरीके के डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, ठीक है। और एल्ब्यूगो जो होते हैं वो क्राइसोफाइट्स में देखने को नहीं मिलते। एल्ब्यूगो जो है एक तरीके की क्या है, फंजाई है। और क्राइसोफाइट्स किसके ग्रुप में होता है, क्राइसोफाइट्स एक तरीके क्या है, प्रोटोजोन्स हैं। एल्ब्यूगो कैंडिडा जिससे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज़ होती है वो एक तरीके की क्या है, फंजाई है। इनको हम एल्गल फंगस या फाइकोमाइसिटिस ग्रुप में भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंगडम प्लांटी इज करेक्ट। प्लांटी के लिए क्या करेक्ट है, इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, सही है। मोनेरा के अलावा बाकी सारे के सारे जो विटेकर के चारों किंगडम थे वो कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होता है, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फंजाई में मोस्टली मल्टीसेल्युलर है, प्लांट और एनिमिलिया आर प्रॉपर मल्टीसेल्युलर। और प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस ही किसका होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस और एब्सेंस का। फ्यू ऑफ इट्स मेंबर्स आर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये अपना फूड खुद बना रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ का क्या मतलब है, प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, N2 को तोड़ करके वो काम में नहीं ले सकते हैं। इसलिए कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, पार्शियल हेट्रोट्रॉफ, जैसे कि इंसेक्ट ईटिंग जो प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियल हेट्रोट्रॉफ। सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो किनको खाते हैं, इंसेक्ट्स को। इसके अलावा कुछ प्लांट्स पैरासाइट भी होते हैं जैसे कि कसकुटा, हिंदी में इसको कहा जाता है अमरबेल। तो ये ऑप्शन भी सही है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो 532 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किंगडम एनिमेलिया इज करेक्ट। एनिमेलिया के लिए क्या करेक्ट है, हेट्रोट्रॉफिक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं बट नॉट यूनिसेल्युलर। एनिमल्स कैसे होता है, मल्टी सेल्युलर। द मेंबर ऑफ दिस किंगडम लैक सेल वॉल, सही है। सेल वॉल यहाँ पे टोटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, ये भी सही है। फूड को एनगल्फ करते हैं फिर बॉडी पूरा का पूरा एनगल्फ करके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इस तरीके की न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, होलोजोइक। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन इट्स मेंबर्स यूज कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल जो होते हैं वो कॉपुलेट करते हैं, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शंस इसके सही हैं। गलत है आपका ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होना चाहिए विच इज़ इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है और बी, सी और डी तीनों क्या हैं, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इंक्लूड्स। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, आरएनए डीएनए बोथ, और आरएनए और डीएनए, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की तो हमें क्या पता है कि जितनी भी लिविंग सेल्स होती है उन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। लेकिन हमें पता है वायरस इज़ नॉट अ सेल, वायरस हर चीज़ में एक्सेप्शन है। वायरस को कहा जाता है ए सेल्युलर, अकोशीय, ठीक है। वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर क्या होता है, आरएनए। वायरस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो वायरस की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और आउटर कवरिंग के साथ में उसमें अंदर उसका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो। ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आरएनए। दोनों एक साथ वायरस में देखने को नहीं मिलते हैं। और यहीं से हमें एक चीज़ और पता चल जाती है कि क्योंकि वायरसेस के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी मिल सकता है, तो हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए, आरएनए एंड बोथ। सेल्स के अंदर आरएनए जेनेटिक नहीं होता, उसे कहा जाता है नॉन जेनेटिक आरएनए, लेकिन वायरस का आरएनए जेनेटिक भी हो सकता है।
तो RNA कैन ऑल्सो बी जेनेटिक मटेरियल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नॉट करेक्ट फॉर वायरसेस. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. 100% ट्रू. वायरस जो होते हैं अपने होस्ट, जो भी सेल है होस्ट सेल के बाहर वायरसेस सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो ये कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल्स. ट्रू. वायरस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स. ये गलत चीज़ है. वायरस बैक्टीरियल फिल्टर से ईजिली क्रॉस कर जाते हैं. अगर आपको थोड़ा सा इवानोवस्की का एक्सपेरिमेंट याद हो, उसने जब TMV को सबसे पहली बार देखा था तब उसने यही किया था. जो इन्फेक्टेड प्लांट था, तंबाकू का जो इन्फेक्टेड प्लांट था तंबाकू मोज़ेक वायरस से, उसको उसने लीव्स को लिया, उनको क्रश करके पेस्ट बनाया और फिर जो लिक्विड में उसको क्रश किया गया था उस क्रश को उसने बैक्टीरियल फिल्टर से छाना, बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया. इस फिल्ट्रेट को ही इसने हेल्दी प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया, या और हेल्दी प्लांट्स जो होते हैं उनमें डिजीज़ पैदा हो गई TMV. तो यानी कि जो वायरस थे वो फिल्टर से आराम से क्या कर पा रहे हैं, क्रॉस कर पा रहे हैं. वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड DNA और RNA. ये भी सही है. करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? TMV हैज़ अ डबल स्ट्रैंडेड RNA. नहीं, TMV के अंदर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है TMV. मोस्ट प्लांट आर RNA वायरसेस. सही है. बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंडेड DNA. ये भी सही है. मोस्ट एनिमल वायरसेस आर DNA वायरसेस. गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसका न्यूक्लिक एसिड जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ना कि डबल स्ट्रैंडेड. अ वायरस कैन बी कंसिडर्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वैसे वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, क्योंकि वायरस सेल के बाहर एक केमिकल की तरह रहता है, लाइक अ क्रिस्टल. लेकिन इनसाइड अ सेल वायरस कैन रिप्रोड्यूस. एक्चुअली वायरस जिस होस्ट सेल में उस होस्ट सेल के पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेता है. ठीक है. इट कैन रिस्पॉन्ड टू टच स्टिमुलस. नो, वायरस कैन नॉट रिस्पॉन्ड. इट रेस्पिरेशन भी करता. इट रिप्रोड्यूसेस. ये जो कैरेक्टर है वो वायरस को क्या बनाती है? लिविंग बनाती है. दैट इट कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल. इन सम वायरसेस RNA इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ DNA. कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर RNA की जगह DNA की जगह RNA होता है. ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है? देयर न्यूक्लिक एसिड मस्ट कंबाइन विद होस्ट सेल. नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि RNA वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट DNA से कंबाइन करे. They cannot replicate. No, there is no hereditary information. No, RNA can also transfer hereditary information. कुछ वायरसेस में जब RNA होता है तो ये इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि RNA भी एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर सकता है, ओनली DNA नहीं होता. द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड लाइकेन. ये सबको पता है फंजाई और लाइकेन का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो क्या कहलाता, फंजाई एंड एल्गी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज लाइकेन्स. यहाँ पर 2-3 टर्म्स और है. माइकोराइजा. माइकोराइजा क्या होता है? देखो, हमें टर्म से पता चल रहा है. माइको टर्म जो होती है इसका मतलब होता है माइकोटा, और माइकोटा टर्म काम में ली जाती है फंजाई के लिए. राइजा टर्म फॉर रूट्स. कि रूट और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है, रूट प्लस फंजाई, इनका जो एसोसिएशन होता है उसको क्या कहा जाता है? माइकोराइजा. माइकोराइजा 2 तरीके की हो सकती है. एक तो क्या हो सकती है? एक्टोमाइकोराइजा. एंड सेकंड वन क्या हो सकते हैं? एंडोमाइकोराइजा. एक्टोमाइकोराइजा में क्या चीज़ होती है कि जो रूट है उसके सरफेस के ऊपर फंजाई जो होती है वो क्या होती है? ग्रो कर जाती है और सिर्फ अपने सकर्स को रूट के अंदर डालती है. पूरी की पूरी फंजाई अंदर तक ट्रांसफ़र नहीं होती है. तो दीज आर नोन एज एक्टोमाइकोराइजा. पाइनस हो गया, वुडी प्लांट्स हो गया, रोज़ फैमिलीज़ में देखने को मिलती है. एंडोमाइकोराइजा में क्या कंडीशन होती है कि जो फंजाई है वो प्लांट रूट में अंदर तक, इवन कॉर्टिकल रीजन तक जाकर के ग्रो कर लेती है. ठीक है. ये राइजोम हम सबको पता है किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? लाइकेन. इसके अलावा बाकी की तीनों टर्म्स भी ध्यान में रखनी है. आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. लाइकेन्स इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन. लाइकेन्स जो होते हैं पॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं. बिकॉज दे, ठीक है, लाइकेन्स पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर क्यों होते हैं? क्योंकि दे एसोसिएशन ही ग्रोस फॉस्टर, फ्लोरिश नहीं करते हैं. लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड. एक्चुअली लाइकेन्स किसी भी तरीके के पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर है, क्योंकि लाइकेन्स पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकते हैं. दे कैन ग्रो ओनली इन
हेल्दी एनवायरनमेंट। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ डू लाइक, ठीक है, और आपके जितने भी नीट फ्रेंड्स हों जो नीट दे रहे हैं उन सबके साथ में प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।